चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1। इन द वर्ड प्रोकैरियोट द टर्म कैरियन रेफर्स टू। बी न्यूक्लियस। बी न्यूक्लियस, वेरी गुड। बैठो बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट बताइए बेटा मुझे। आओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। इससे अगला स्टूडेंट भी आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑर्गेनिज्म वुड डेफिनेटली बी प्लेस्ड अमंग प्रोकैरियोट्स? मैम सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, वेरी गुड वेरी गुड। बैठो। नेक्स्ट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ऑप्शन डी। गोल्जी बॉडीज नहीं बेटा, राइबोसोम्स। सिर्फ राइबोसोम्स ऐसे हैं। गोल्जी बॉडीज तो मेम्ब्रेन होती है बच्चे। ठीक है, लिखो। पहली बात तो यहाँ पे लिखो, बैठो। लिखो यहाँ पे कि राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। राइट डाउन, वर्कशीट में ही लिखो। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स। क्लास 9th में भी पढ़ा है। दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। राइट डाउन, दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। क्योंकि मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेन है ही नहीं है। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स it is their ribosomes are 70s। ये इनके वेट पे डिपेंड करता है, बाद में बात करेंगे। 70s। मेरी तरह पीके यूके नहीं लिख देना, पूरा लिखना है। यू इन यूकैरियोट्स राइबोसोम्स आर 80s। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70s होते हैं, यूकैरियोट्स में 80s होते हैं। देन नेक्स्ट आ जाइए 42 एंड 43 रोल नंबर। सतप्रीत बराड़ एंड सहजदीप कौर। सतबीर बराड़, आ जाओ जल्दी से। आ जाइए। रोल नंबर 42 एंड 43। 42, वेयर इज 42? जल्दी से आओ बेटा, आओ बच्चे आओ जल्दी से। नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगी बेटा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। द नेक्ड मेम्ब्रेनलेस जेनेटिक मटेरियल। बेटा जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ये तो यूकैरियोट्स में होता है। बी। ऑप्शन बी बॉम्बे, दैट इज न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। सो यहाँ पे आपने क्या लिखना है? लिखो प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल। ध्यान से, बातें बिल्कुल भी नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। है डीएनए ही है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैंने पूरा लिखा है, आप ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हो, लिखते ऐसे ही है, कहीं पे भी बुक में होगा डीएस डीएनए, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बट डीएनए is not associated with, write down, not associated with एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉट को अंडरलाइन करो एंड हिस्टोन प्रोटीन्स को अंडरलाइन करो। एंड डीएनए is not covered by nuclear membrane। सच डीएनए, स्टार डाल के, सच डीएनए जिसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, सच डीएनए इज कॉल्ड एज
बड़ा बड़ा लिखो, नेक्ड डीएनए। इस डीएनए को नेक्ड डीएनए कहते हैं। और दूसरा स्टार डाल के पॉइंट है बेटा, द जेनेटिक मटीरियल है, क्या है? सच जेनेटिक मटीरियल इन प्रोकैरियोट्स is called as जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड। जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड, उसको कहते हैं जीनोफोर या न्यूक्लियोइड। ठीक है, लिख लो, ये कॉपी में लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, कोई भी कंपटीशन देना हो, देखो स्कूल के पेपर्स तो जो स्कूल में किया आ जाएंगे, बट ये चीजें दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मे कम इन योर एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, रोल नंबर 19-20, जगमीत एंड जसदीप। 19 एंड 20 आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से, कम ऑन, टाइम मत लगाओ। 19 आ जाइए और 20 भी साथ ही आ जाइए। 20 नहीं है तो 21 आ जाइए। चलिए जी, टेल मी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। बेटा आपने स्कूल में यूकैरियोट किया है कि नहीं किया? अभी सेल कर लिया है ना, बताओ फिर, मेम्ब्रेन भी कर लिया होगा, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन सी, ए एंड बी। कौन सा बेटा? सी, ए एंड बी। सी, ए एंड बी। ऑप्शन सी। ए एंड बी आप कह रहे हो? ठीक बेटा, ए एंड बी तो ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो आप डी ऑप्शन, हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किया होगा, तो वहां पे हाइड्रोफिलिक एंड टुवर्ड आउटसाइड, हाइड्रोफोबिक इनसाइड, ऑप्शन ए आएगा बेटा, ए बी डी। ये मैं अभी डी वाला जो है अभी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट 21 रोल नंबर, 22 रोल नंबर, जल्दी से आइए, जल्दी से, कम ऑन। 22, yes. Question number 6, which combination is characteristic of a typical bacterial cell? ऑप्शन बी। Option B, nucleoid, absence of membrane bound organelles and 70s ribosomes. Very good, very good. Roll number 1, roll number 1. Where is roll number 1? जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। हाँ जी, yes. Next question, question number 7. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बॉम्बे, सबसे बाहर ग्लाइकोकेलेक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। देन रोल नंबर 3, अमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह, रोल नंबर 3, अमनदीप सिंह, इज ही प्रेजेंट? 3 नहीं है तो 4 आ जाइए, 3 नहीं है तो 4 आ जाइए। फिर ऐसे नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बुला लूंगी। यस, फर्स्ट 3 गर्ल्स कम ऑन द स्क्रीन, पहली 3 गर्ल्स आओ जल्दी से, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तीनों गर्ल्स आ जाओ, या तो रोल नंबर से आओ या ऐसे आ जाओ, ऑल द 3 जल्दी से आओ, जल्दी से, तीनों में माइक के सामने आओ फटाफट। सेकंड एंड थर्ड गर्ल आल्सो कम। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हेन द ग्लाइकोकेलेक्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक लड़की बताएगी बाकी नहीं। When the glycocalyx of a bacterium is thick, tough and compact, it is known as? मैम ऑप्शन बी, कैप्सूल। Option B, capsule. Very good. बैठो बेटा। Next, ticoic acid is a component of cell wall of gram positive की gram negative? मैम बी। Option B, Bombay, gram positive bacteria. Next, prokaryotes lack mitochondria. रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है बेटा? राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, मीजोसोम, ग्लाइकोकेलेक्स? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मीजोसोम, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बैठो बेटा।
बॉयज बॉयज फर्स्ट बेंच पे 2 या 3 जो बैठे हैं वो आ जाओ, आओ जल्दी से आओ। फर्स्ट बेंच बॉयज वाली साइड पे, फर्स्ट बेंच पे 2 तो मुझे दिख रहे हैं, बाकी मुझे दिख नहीं रहे। कम ऑन। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, नहीं आएगा मैं बताऊंगी। स्टैंड अप। चलो आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, माइक इधर आओ, स्क्रीन के सामने आओ, स्क्रीन के साथ थोड़े से पीछे होके। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 11th बताइए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो डीकलराइज हो जाते हैं आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, बताइए क्यों? सी ऑप्शन। हाँ जी, कौन से ऑप्शन है? सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। फैट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, फैटी लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मीजोसोम? बी बॉम्बे के डी दिल्ली? बी बॉम्बे। बी बॉम्बे ट्यूब्यूल्स पिल्लाई मीजोसोम की है बेटा, डी दिल्ली है पिल्लाई। देखो इधर देखो, इधर स्क्रीन पे देखो बेटा, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, ये देखिए मीजोसोम होता है ये वाला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन, जबकि जो पिल्लाई है, पिल्लाई इधर सरफेस पे होती है, ठीक है? तो पिल्लाई इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मीजोसोम, राइट? ये पिल्लाई है, ये मीजोसोम है, ओके? सो विच इज नॉट द फॉर्म? दैट इज पिल्लाई। नेक्स्ट स्टूडेंट, मीजोसोम इन ए सेल इज, ये मैंने अभी बताया, फटाफट से बताओ। ये ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन? ए ऑप्शन, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बैक्टीरियम हैविंग सिंगल फ्लैजेलम एट वन पोल, क्या बोलते हैं बेटा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, मोनोट्राइकस। अगर 2 हो तो एम्फी, एम्फी मीन्स दोनों, ठीक है? हाँ जी, गर्ल्स में सेकंड बेंच पे तीनों गर्ल्स, 3 है कि 4 है? चारों आ जाओ, कम ऑन जल्दी से बोलते चलो। क्वेश्चन नंबर 15th, कौन सी ऑप्शन बेटा? आपने सी चंडीगढ़ वाला, बी बॉम्बे, यस इट्स करेक्ट। पिल्लाई का क्या फंक्शन है? ये 2 सेल्स को आपस में जोड़ती हैं और एक से डीएनए ट्रांसफर करती है दूसरे को, दिस इज पिल्लाई। और फिम्ब्रिया, hairy structures helps in attachment with host, attachment with substratum, very good। बैठो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16th बताइए, कैप्सूल की क्या है? बी ऑप्शन। बी बॉम्बे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा, ये हमने पहले भी किया है। नेक्स्ट 17th, ये अभी आपको पता नहीं होगा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पता है आपको राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं? इसके ऑप्शन मैं बता देती हूँ, आप नेक्स्ट बताना बेटा मुझे। इसके ऑप्शन ए है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी। ऑप्शन ए, 17th बताइए बेटा। नेक्स्ट गर्ल, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना बेटा। सी ऑप्शन, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ये गलत है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन से कोई बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। बैठो बेटा। इज देयर एनी अदर गर्ल? नहीं। हाँ जी, सेकंड बेंच पे दोनों बॉयज, आ जाओ बच्चे, बहुत कम क्विकली, कम क्विकली आ जाओ बेटा, मैं बता दूंगी, उनसे पूछ के क्या करना है, मैं आई विल टेल यू। असेंशियल असर्शन, असर्शन करेक्ट है कि रॉन्ग है? ए ऑप्शन। सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बैठो बेटा। नेक्स्ट, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी बॉम्बे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, इससे पीछे वाला लड़का, इससे पीछे वाला आ जाओ। हाँ जी, 21 क्वेश्चन, पिल्लाई एंड फिम्ब्रिया परफॉर्म एग्जैक्टली सेम फंक्शंस, ट्रू की फॉल्स? ट्रू।
बेटा पिल्लाई, ये पिल्लाई है, ये फिम्ब्रिया है, दोनों के सेम फंक्शंस है? फॉल्स है बेटा। पिल्लाई ने डीएनए ट्रांसफर करना है, इसने अटैचमेंट करनी है सबस्ट्रेटम से, तो ये फॉल्स है, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, सो ऑप्शन डी। ठीक है, अब जल्दी से ये देखो एवरीबडी, रीड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, रीड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं पता तो मेरे से पूछो। चलो हम ये नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये हम आप घर से करके देखना, अदरवाइज वी विल डू नेक्स्ट टाइम। हम थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। सो दिस इज, ये है कंपार्टमेंटलाइजेशन, राइट डाउन, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल। बेटा ये मिलेगा कहीं पे नहीं, इसलिए ध्यान से सुनना है, चीजें आ जाती है। ठीक है, सबसे बाहर प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होती है? सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर जो कुछ भी है दैट इज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, लिखो दो, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट की सबसे बाहर वाली, अब हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लास्ट की, प्रोटोप्लास्ट की सबसे बाहर वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट, द आउटरमोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो कुछ है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारी जगह किसने ले ली है? वैक्यूल ने। दिस इज वैक्यूल, ये है न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म के तीन पार्ट्स है, न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। तो बेटा याद से लिखो जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट वैक्यूल एंड न्यूक्लियस आर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, साइटोप्लाज्मिक नहीं है। राइट डाउन, एंट्रेंस का क्वेश्चन है ये, वैक्यूल, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, या यहीं पे लिख लो, दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज या स्ट्रक्चर्स। बाकी सब ऑर्गेनेलीज क्या है? साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? दिस इज साइटोप्लाज्म, और इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सब। दिस इज सेप वैक्यूल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल। बना लो फटाफट से, फटाफट। आराम से, आराम से कर लिया? यस और नो में आंसर दो। हैव यू डन इट? आगे चले हम, क्वेश्चंस पूछ लो इसमें से। चलिए, लेट्स आस्क फ्यू क्वेश्चंस, इसी में से, कुछ नहीं करना कि भी आपको कितना समझ आया, यही मैंने पूछना है। व्हाट इज लेफ्ट इन द प्लांट सेल? लिख लो फटाफट से, इन अ प्लांट सेल आफ्टर removal of cell wall.
नेम द प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ये मेरा मुझे बंद करना पड़ेगा, बट लिख लो, नेम द प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट आ जाइए, नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। जल्दी से। अच्छा जी, लास्ट बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं वो आ जाओ, तीनों आ जाओ, कम कम ऑन, फटाफट। जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी से जल्दी से, टाइम ना लगाओ। लास्ट बेंच पे जो बॉयज है, दोनों तीनों जितने हैं वो आ जाओ। तीन है, आई होप, मुझे तीन ही नजर आ रहे हैं शायद। तीनों आ जाओ। हाँ जी, व्हाट इज लेफ्ट इन द प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल निकाल दिया, अंदर क्या बचा बेटा? इधर बीच में आओ, बीच में आओ। आपने ठीक बताया, इट इज प्रोटोप्लास्ट। चलो, गो टू योर सीट। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेम द प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। दो प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस है, कौन सी है? न्यूक्लियस एंड सैप वैक्यूल। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो। बाकी कोई नहीं बताएगा बेटा, इसको बताने देना। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट? हाँ जी, कौन सी है आउटर मोस्ट लेयर बेटा? सेल वॉल। इट इज सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट की बच्चे, प्रोटोप्लास्ट की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? अपनी देख जरा, कॉपी में खोल के देख। मैम प्रोटोप्लाज्म। इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख जरा, कॉपी में लिखा नहीं लगता तूने? इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। राइट डाउन वन क्वेश्चन, राइट डाउन। Write down the question. Name the protective layer. Write down. Name the protective layer which is present in all the cells of the living organisms. Which is, name the protective layer in the of the cells present in all type of cells. Present in all type of cells. Karanpreet is there? करणप्रीत है? हाँ जी बेटा, आजा 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 आजा। मुझे ये बताइए, वो प्रोटेक्टिव लेयर which is present in each and every type, prokaryotic cell हो, eukaryotic cell हो, bacterial cell हो, plant cell हो, animal cell हो, सब में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is plasma membrane. Very good, very good. ठीक है, बैठो। ठीक है, एक मिनट बेटा, लेट मी सी अगर so we are doing the plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा मैं इसमें कर लूं जरा, ताकि आपको नजर आ जाए।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, मैं बना के भी दिखाऊंगी, बट एक बार आप ये देख लीजिए। दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, सो फॉस्फोलिपिड्स है, और साथ में क्या है, ये जो पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स दो टाइप के हैं, बाहर भी प्रोटीन्स है और फॉस्फोलिपिड के अंदर भी प्रोटीन्स है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। जो एक्सट्रिंसिक है ये भी प्रोटीन्स है, ये जो बाहर नजर आ रहे हैं ये सब प्रोटीन्स है एक्सट्रिंसिक। ये जो बीच में नजर आ रहे हैं दीज आर इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच्ड है, right? So there are present phospholipids, there are present proteins, there are present carbohydrates, और अगर आप यहाँ पे देखें बीच में, if you can see here, ये जो structures है, ये hexagonal से नजर आ रहे हैं, this is cholesterol, right? तो यहाँ पे क्या present है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, जो मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ठीक, तो अब मैं तुम्हें जो है यहीं पे ही स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ थोड़ा सा, कि मेजर पार्ट यहाँ पे क्या है, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स लिख लो, इन ए टिपिकल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड 40%, प्रोटीन्स 52%, रेस्ट बाकी के हो जाएंगे। लिख लो, इन ए टिपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर्म 52%, phospholipids form 40%। ठीक है जी। फिर ये देखिए, phospholipid, the membrane has phospholipid bilayer, साथ साथ बना भी लेने हैं, phospholipid bilayer। एक ये लेयर है, ध्यान से देखो, बातें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल चूं की आवाज नहीं। और एक ये है, बनाओगे जितना बनाओगे उतना समझ में आएगा बेटा, उतनी चीजें याद रहेंगी। दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये बाइलेयर है, लिखो, मेरे पास जगह कम है, बट दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें ये टेल्स है, ये टेल्स है, और ये टेल्स कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। जो लिपिड है, फैट्स, फैट्स पानी में नहीं घुलते हैं, वो दूर भागते हैं। तो जो लिपिड्स है वो टेल्स बना रहे हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स। फोबिक मीन्स डरना, दूर भागना, हाइड्रो मीन्स वाटर। और ये जो हेड है, फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोफिलिक टेल्स। दिस इज हाइड्रोफिलिक टेल। क्योंकि बेटा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पानी है, ये सेल है, लेट अस से ये सेल है, सेल के इधर भी पानी है, अंदर भी पानी है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो हाइड्रोफिलिक टेल, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड्स, मैंने गलत लिख दिया, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। उसके बाद देन देयर आर प्रेजेंट, ये देखिए, थोड़ा सा डार्क कर लो, दीज आर ये क्या है, दीज आर प्रोटीन्स, एक्सटर्नल प्रोटीन्स। दीज आर, ऊपर भी लिख सकते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। These are extrinsic proteins.
और ये जो है पूरी लेंथ में जा रहे हैं, कुछ बीच में है, जरूरी नहीं। दी ये जो पर्पल कलर में आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है। और क्या चीजें हैं देन यहां पे? these are lipids, these are carbohydrates, I'm sorry, these are carbo, वो सिर्फ बाहर वाली तरफ है, अंदर वाली तरफ नहीं होते हैं। these are carbohydrates, लिखो, ये जो है कार्बोहाइड्रेट चेन है। कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो बीच में, ये अगर आपको नहीं नजर आ रहे, मैं इस तरह से, दिस इज कोलेस्ट्रोल। मेम्ब्रेन्स में क्या है? कोलेस्ट्रोल भी प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रोल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, एवरीबडी शुड ड्रॉ इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट डाउन द पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो आपके सर ने करा दिए होंगे। राइट डाउन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सॉलिड। राइट डाउन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड लाइक वाटर, नॉर लिक्विड like water, but it is jelly like, but it is jelly like. Therefore membrane is called as quasi fluid। पानी की तरह नहीं है और स्टोन की तरह भी नहीं है, बट जेली लाइक है, नरम नरम सी। सो दिस इज क्वासी फ्लूइड। ब्रैकेट में लिख लेना जेली लाइक, क्वासी फ्लूइड मीन्स जेली लाइक। सेकेंड पॉइंट, इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। कोई इंट्रिंसिक है, कोई एक्सट्रिंसिक है, ये भी अलग अलग कॉम्पोजिशन है। इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, therefore it is the term mosaic, therefore membrane is mosaic, mosaic means mixture, therefore membrane is mosaic। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, its lipid molecules, phospholipid molecules are loosely bonded। The phospholipid molecules are loosely bonded with each other। Therefore they can shift laterally, ऐसे 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 मूव करते रहते हैं। Therefore they can shift laterally, एक वेव की तरह lateral movement करते हैं। Therefore they can shift laterally, due to which
proteins also move along with, therefore proteins also move along with lipids. Therefore proteins also, क्योंकि lipids move करते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो proteins भी उनके साथ move करेंगे. Thus it is called, thus it is fluid. Thus membranes have fluidity. ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही पानी की तरह बह गए, बट ऐसे ऐसे वेव्स की तरह. Therefore membranes have fluidity. ड्यू टू दिस फ्लूइडिटी, क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी, सॉलिड बनाते काम खत्म होता. ड्यू टू दिस फ्लूइडिटी, ड्यू टू दिस फ्लूइडिटी membranes are flexible. Can repair its injury. Can change its shape. फ्लेक्सिबल है, अगर इंजरी हो जाए तो वहां पे ठीक हो जाती है. आरबीसी ने अगर नैरो कैपिलरी से पास करना है तो वो स्क्वीज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन चेंज इट्स शेप. इज इट ओके एवरीबडी? यस और नो? और नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable. ठीक है, because it allows certain molecules to pass through it. Because it allows certain molecules to pass through it. सभी को नहीं. ठीक है, so we will do later on. अब एक गर्ल, बेटा एक गर्ल जो फर्स्ट वाली गर्ल है वो खड़े होके मुझे ये बताएं कि आपने स्कूल में क्या कुछ कर लिया है. चलो जल्दी से.